उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में बीते 7 दिनों से न तो संगम की चर्चा है और न ही साधु संतों की। बस चर्चा है तो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की और उनसे जुड़े विवादों की। न स्वामी जी धरने से उठने के लिए तैयार है और न ही प्रशासन पीछे हटने को राजी। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखे हमले किए और उनके शासनकाल की तुलना मुगल काल से कर दी। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सरकार पर औरंगजेब वाला तंज भी कसा। उन्होंने आगे कहा कि ये जानकारी मिल रही थी कि रात के वक्त इस जगह पर कोई खतरा हो सकता है। शिष्यों ने पूछा कि सीसीटीवी लगा दें। हमने कहा लगा लीजिए। प्रशासन का जैसा व्यवहार है, जैसे मुख्यमंत्री रिएक्ट कर रहे हैं, जैसा आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं, क्या पता क्या कर जाएं। शंकराचार्य ने कहा इसका अंत उन्हीं को करना है जिन्होंने शुरू किया। आगे चलकर कब करेंगे उन्हीं को तय करना है, या ऐसा भी होगा कि किसी समय वो अंत करने लायक भी ना रह जाएं। यही अंतिम निष्कर्ष है। शंकराचार्य जिस जगह पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर उनकी टीम ने एहतियातन सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। 10 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे हैं जो अलग अलग एंगल पर लगाए गए हैं। शंकराचार्य की सुरक्षा को लेकर उनकी टीम ने ये सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। घटना से नाराज शंकराचार्य माघ मेला क्षेत्र स्थित अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इस मामले में प्रशासन की ओर से अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को 48 घंटे के भीतर 2 नोटिस जारी किए गए। पहले नोटिस में शंकराचार्य की पदवी के प्रयोग को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया, जबकि दूसरे नोटिस में मौनी अमावस्या के दौरान उत्पन्न विवाद को लेकर जवाब तलब किया गया। नोटिस में माघ मेले से प्रतिबंध की चेतावनी भी दी गई थी। बाद में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दोनों नोटिसों का प्रशासन को जवाब भेजा। इसके बाद से इसमें राजनीतिक दल भी कूद गए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपनी जान को खतरा बताया। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर शनिवार शाम को हंगामा हुआ। कुछ अराजक तत्वों पर हंगामा करने का आरोप है कि हंगामा कर रहे युवकों ने आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगाए, जिसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद के सेवकों और जबरन घुसे लोगों के बीच हाथापाई भी हुई है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चेतावनी दी है कि अगर शरारती तत्व शिविर में फिर से प्रवेश करते हैं तो श्रद्धालुओं और शिविर की संपत्ति को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस बीच संत समाज से लेकर राजनेता तक इस मुद्दे में कूद पड़े हैं। अब ये लड़ाई संत बनाम संत नहीं, बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। संगम घाट पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य और अधिकारियों के बीच हुई नोकझोंक के बारे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, मेरे पास इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है और मैं हर बात की पुष्टि नहीं कर सकता। मैंने सोशल मीडिया या अन्य मीडिया पर जो कुछ भी देखा है, उसके आधार पर मैं कहूंगा कि सनातन धर्म का उपहास नहीं किया जाना चाहिए। दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं और मेरा मानना है दोनों पक्षों को बैठकर समझौता कर लेना चाहिए। प्रयागराज में माघ मेला जारी है। श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगा रहा है। साथ ही इधर बीते 7 दिनों से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना भी जारी है। मौनी अमावस्या पर पालकी से जाकर संगम स्नान करने से रोके जाने के बाद वो त्रिवेणी मार्ग पर अपने शिविर के सामने फुटपाथ पर बैठे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अफसरों से माफी मांगने की जिद पर अड़े हैं और उनका धरना चल रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश के साथ ही देश भर में नेताओं, भक्तों और साधु संतों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रयागराज के माघ मेला में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान चर्चा में आए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने अपने गुरु की जान पर खतरा बताया है। इसके बाद शिविर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दरअसल संदिग्धों की हलचल के बाद मेला प्रशासन ने 10 सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया है। मशहूर कवि कुमार विश्वास ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से माफी मांगते हुए कहा कि वो अपना क्रोध त्याग कर सबको आशीर्वाद दें। 2 पक्ष हैं। मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। एक सामान्य आस्तिक होने के कारण, एक सामान्य धर्म के प्रति उन्मुख व्यक्ति होने के कारण
कि मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी के विषय में कोई टिप्पणी करूं। दो अनुरोध मुझे करने हैं। प्रशासन को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति संत प्रवृत्ति से आता है, जिसके भी शरीर पर भगवा है, जिसने भी स्वयं को धर्म संस्कृति के लिए अर्पित कर दिया है, उससे संवाद करते समय एक थोड़ी सी मर्यादा, एक थोड़ा सा जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए। और मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि उनका सात्विक क्रोध वे उसे त्यागें और सब पर कृपा बरसाएं। उनकी परंपरा के कारण ही धर्म का, दर्शन का, संस्कृति का मान बढ़ा है। और अगर कोई अपराध किसी से हुआ है तो हम भी सामान्य एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम पूज्य शंकराचार्य भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि वे सबके मंगल के लिए सबको आशीर्वाद दें। तो वहीं प्रयागराज में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में साधु संतों ने शिविर में ही धूनी रमाकर साधना शुरू कर दी है। इस साधना में सभी साधुओं ने कंडे का घेरा बनाकर उसमें आग लगाई और बीच में बैठकर मंत्र का जाप कर रहे हैं। धूनी रमाने का मकसद ये है कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को शक्ति मिले ताकि उनको न्याय मिल सके। धूनी का ये साधना कंप्यूटर बाबा के नेतृत्व में हो रहा है। तो वहीं शंकराचार्य के विवाद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक बड़ा बयान दे डाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने वाले कई कालनेमी सक्रिय हैं, जिससे समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि होता है, उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं होती। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है। उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। जिसके बाद स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया। भाई कालनेमी कौन है? कालनेमी जो था वो राक्षस था और साधु बनकर के सामने दिखाई दे रहा था। राक्षस क्या करता है? मारता खाता है। वो ब्राह्मणों को मार दे, वो साधुओं को मार दे, वो गायों को मार दे, यही तो करता है। और चोला साधु का पहनता है कालनेमी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चोला तो साधु का है, योगी आदित्यनाथ का, और गौ हत्या हो रही है। कौन है कालनेमी, बताओ। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद से जुड़े घटनाक्रम को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। कालनेमी काल बनकर आता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी का उनसे लगातार संपर्क बना हुआ है, उनसे बातचीत हो रही है। वो असली सनातनी है और सरकार को इस पूरे मामले में संयम और संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए। शंकराचार्य विवाद ने एक बार फिर धर्म और राजनीति की सीमाओं पर बहस छेड़ दी। सवाल यही है कि क्या आध्यात्मिक मंच सियासी बयानों के लिए है या फिर सियासत अपने फायदे के लिए आस्था का इस्तेमाल कर रही है। जवाब जो भी हो, इस विवाद ने देश को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है।